मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य की तरफ से आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि मैंने आज से पहले भी मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक की सभी राशियों का जीवन परिचय बनाया है कर जो वीडियो डाली हैं उसमें मैंने सारी डिटेल दी है कि किसी आदमी की जिनकी कुंडली नहीं है वो भी कैसे पहचान कर सके कि मेरी राशि क्या है और उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। उनका सबका विवरण मैंने अपने YouTube चैनल मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो YouTube पर है उसमें डाल रखा है, तो आप उसमें उसको सब्सक्राइब कर और चैनल के अंदर जाकर आप उसमें से वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही उसमें मैंने मंगल के लिए भी एक वीडियो बनाकर डाली है कि मंगल दोष कब लगता है, कब कटता है और क्या उसका परिणाम होते हैं। साथ ही शराब छुड़ाने का उपाय भी मैंने एक उसमें वीडियो बनाकर दी है, तो आप उनका भी लाभ उठाएं। अब मैं आपको एक नए विषय पर लेके आ रहा हूं कि आज हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार, जिसके लिए आप सब हमेशा परेशान रहते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है मेरे पे या ढैया चल रही है, उसको हम कैसे पहचान करें और उसका क्या उपाय रहता है। कुछ मैं उपाय भी आपको बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार। तो मेरे दोस्तों, शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव जो है, शनि का प्रभाव हम दो प्रकार से देखते हैं जो हमारे जीवन में पड़ता है। एक पड़ता है 7.5 साल के लिए, जिसे हम साढ़े साती कहते हैं। दूसरी अवधि होती है उसकी 2.5 साल का, जिसे हम ढैया कहते हैं। कुछ लोग अपने प्रसिद्ध नाम से ही साढ़े साती और ढैया का विचार करने लगते हैं। वह अत्यंत ही स्थूल गणना है, वो सही नहीं है। शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार करने के लिए आपकी जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी से साढ़े साती और ढैया का विचार करना युक्ति संगत होता है। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अब हम इसकी बात करते हैं। शनि गोचर में जब परिभ्रमण करता हुआ जन्म राशि से 12वें भाव में आता है, तब वहाँ 2.5 वर्ष के लिए रहता है। बाद में वो जन्म राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है और फिर जन्म राशि से दूसरे भाव में जब जाता है तो वहाँ भी 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार 7.5 वर्ष तक इन तीनों भावों में रहने के कारण इसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। जन्म राशि से 12वें राशि में जब शनि आने पर साढ़े साती सिर पर होती है, यानी कि जब 12वें भाव में होगी, शनि बैठे होंगे आपकी राशि से, चंद्र राशि से, तो आपके सर पर बैठी हुई शनि की साढ़े साती होगी, यानी कि उसको चढ़ती हुई साढ़े साती भी कहते हैं। जन्म राशि में रहने पर 2.5 वर्ष के लिए हृदय पर तथा दूसरी राशि में जब वो जाता है शनि, तो दूसरी राशि में पहुंचने पर उस समय पैरों से उतरती हुई साढ़े साती होती है। जन्म राशि से आपकी जो जन्म राशि है उससे चौथे और 8वीं राशि में भी शनि का प्रभाव होता है और उन पर ढैया यानी का 2.5 वर्ष के लिए जो होता हो, तो उसको शनि की ढैया का प्रभाव उन दोनों पर भी पड़ता है। जो राशि आपकी चंद्र राशि से चौथी और 8वीं होती है, वो भी उसी के लपेटे में रहती हैं 2.5 वर्ष के लिए। अब साढ़े साती व ढैया सदा शुभ होती हैं क्या या अशुभ होती हैं? सदा ना तो वो सदा शुभ होती है किसी के लिए, ना ही सदा अशुभ होती है। उनमें भी अलग अलग विचार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सामान्यतया
यही समझा जाता है कि शनि की साढ़े साती या ढैया महान अशुभ फल कारक होती है। विशेषतया तो ढैया को मृत्यु कारक ही समझते हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी नहीं होती। साढ़े साती व ढैया के अंतराल में शनि सुख समृद्धि देने वाला भी होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शनि आपका किस स्थिति में है, अच्छा है या अशुभ है, उस पर भी निर्भर करता है। अगर अच्छा है तो वो अच्छा ही फल देगा और अशुभ रूप में है तो वो अशुभ फल देता है। अब इसका भी विचार करते हैं कहाँ शुभ होता है कहाँ शुभ। यदि शनि जातक की जन्म से के समय जो है शनि त्रिकोण, लग्नेश अथवा तीसरे, छठे या 11वें भाव का स्वामी होकर मित्र ग्रह से दृष्ट होकर 5वें, 9वें, तीसरे, छठे और 11वें भावों में बैठा हो तो शनि धन संपदा प्रदान करने वाला अर्थात धन को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे साढ़े साती के समय मनुष्य आर्थिक उन्नति करता है। उक्त समय में दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही हो तो अधिक शुभ फल उनको मिलता है। अब इसके विपरीत बात करते हैं कि भाई कुंडली में अगर शनि दूसरे, 7वें, 8वें एवं 12वें भाव का स्वामी होकर अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो अत्यंत कष्टकारक साढ़े साती मानी जाती है, होती है। तो ये स्थिति थी शनि की साढ़े साती कहाँ शुभ फल देती है और कहाँ अशुभ फल देती है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कहाँ शुभ होती है कहाँ अशुभ। अब मैं कुछ उपाय बताता हूँ जिनको आप कर कर अपने शनि की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित और भयानक अनिष्टा का दूर कर सकते हैं। सबसे पहले पहला उपाय है शराब न पिएं और ना ही किसी को पिलाएं। आप मांस, मछली आदि का सेवन बिल्कुल न करें। नंगे पैर, दूसरा उपाय, नंगे पैर मंदिर में जाएं या कोई भी धर्म स्थल है उसमें जाएं, शनिवार के दिन खास करके। अगर रोज जा सकते हैं तो अच्छा है। तीसरा उपाय है मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर पानी के अंदर उसको दबा दें। चौथा उपाय है काले घोड़े की नाल की अंगूठी या जो नाव की कील होती है उसकी अंगूठी या छल्ला जो है बनवाकर मध्यमा बाएं हाथ की या दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लें शनिवार के दिन। उसको शुद्ध कर उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको धारण करें कि हे शनि महाराज, हमारे सब दुखों का निवारण करो, मैं इसीलिए आपकी ये अंगूठी या छल्ला धारण कर रहा हूं। अगला उपाय है जो छोटी कन्याएं होती हैं उनकी सेवा करें और दुर्गा का पूजन करें। बंदरों को गुड़ खिलाएं और जब आपके घर में कोई खुशी का समय हो उसमें मीठा न बांटें आप किसी को भी। भैरव बाबा के मंदिर में शराब चढ़ाएं और उनकी आराधना करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ में बजरंग बाण का भी पाठ आप डेली प्रतिदिन करते रहें। और शिव के जो महाकाल स्वरूप है उनकी भी उपासना कर सकते हैं आप। शनिवार का व्रत कर सकते हैं और एक समय अगर व्रत करते हैं तो एक समय आपको खाना होगा शाम को। जो भोजन ग्रहण करें तो शाम को करें। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले एक लोटा, चाहे वो लोहे का है, तांबे का है, स्टील का है, उसको लेकर उसमें जल भरकर
उसमें काले तिल डालकर रोली और नीला फूल, कुछ मीठा गुड़ और पीपल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें और उनसे प्रार्थना करें, हे शनि महाराज, हे पीपल देव, हमारे जो दुखों का निवारण करो, हमारे संकट हरो। अगर आप शनिवार का दिन शाम के वक्त व्रत करते हैं और शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल में दीपक बनाकर उसमें 5 या 7 बत्ती का दीपक होना चाहिए और 5 बत्ती का है तो 5 उड़द के दाने और 7 का है तो 7 दाने उसमें डालें उड़द के और थोड़े से काले तिल और 1 कील और साथ में 1-2 रुपया जो भी आपसे बने वो साथ में वह पीपल के नीचे दीपक जला कर आए शाम को दिन छिपे के समय सूर्यास्त के बाद और वहीं खड़े होकर 1 माला ओम शम शनिचराय नमः का जाप आप करें और शनि भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे दुखों का निवारण करो, हम आपकी शरण में हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप मंगलवार शनिवार को जाकर गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं, साथ में धूप दीप और पुष्प चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं आप। सिद्ध हनुमान जी यंत्र एक गले में बनवाकर धारण कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिवार के दिन काले उड़द चावल की खिचड़ी बनाकर और उसमें काला तिल डालकर भोजन करें और शनिवार के दिन ही काले कुत्ते को खिचड़ी तिल डालकर खिलाएं। और अगर आप कर सकते हैं तो प्रातः और सायकाल शनिवार के दिन खास करके ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिये नमः मंत्र का 1 माला जाप करते रहें तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ये थे मेरे कुछ उपाय। इसके अलावा एक और आप उपाय कर सकते हैं कि आप सिद्ध तांत्रिक शनि अनिष्ट निवारण यंत्र धारण कर सकते हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को, मेरे भाइयों, आपको सब समझ में आ गया होगा साने की 7.5 और ढैया कब लगती है, किस राशि पर लगती है, कब अशुभ है, कब शुभ है। और फिर भी अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप सब जानते ही हैं मेरा जो ये YouTube चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, इसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भेजें। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें सॉल्यूशन दूंगा। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे दूसरे भी अपना धर्म लाभ उठा सकें और मेरे लिए उत्साहवर्धन हो सके वो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है एक ही बार आपको क्लिक करना है, उसको दबाना है एक बारी, उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा। तब वो हमेशा आपको नई वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा उस पे शो होती रहेगी और आपको जब भी YouTube चैनल खोलेंगे आपको वो मिल जाएगी। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।